वर्णन है कि एक बार की बात है, परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है और तब शुकदेव गोस्वामी जब कथा कहते हैं तो बड़ी प्रसिद्ध हुई, बड़ी प्रचलित हुई। सभी संत महात्मा ऋषि मुनियों को पता चला। उस सभा में सूत गोस्वामी भी बैठकर उस कथा को सुन रहे थे। तो आगे वर्णन है कि नैमिषारण्य के ऋषि 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए थे, वे सभी सूत गोस्वामी के पास जाते हैं। और इन सूत गोस्वामी का वास्तव में नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा सूत जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, जब इनके पास गए और याचना की कि हे महाराज, आपने तो शुकदेव गोस्वामी के मुख से भगवान की कथा को सुना है, हम चाहते हैं कि हमें भी थोड़ी कथा सुनाइए। और तब बड़ा सुंदर सूत गोस्वामी का गुणों का वर्णन किया है। कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपके मुख से निकलने वाली वाणी तो साक्षात सूर्य के समान है, जो हमारे अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली है। और आप तो हमारे गुरु के समान हैं। देखिए, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों के दीक्षा गुरु नहीं थे, लेकिन फिर भी वर्णन है, वे कहते हैं कि आप तो गुरु के समान हैं। तो गुरु क्यों कहा? तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 गुरु होते हैं। पहले गुरु होते हैं जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं, जो भगवान की भक्ति की ओर हमारा पथ प्रदर्शक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बताया, अब वो भक्त भी हो सकता है और अभक्त भी हो सकता है। किसी ने बताया कि पता है तुलसी परिसर में कथा चल रही है और जाओ उस कथा को जाके सुनो। तो वो भक्त था अथवा नहीं था वो हमें नहीं पता, लेकिन उसने हमारा मार्गदर्शन किया है और हम यहाँ आकर बैठते हैं, कथा सुनते हैं, खूब हरि नाम करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो वह व्यक्ति जिसने प्रथम बार हमें निर्देशित किया और हम उसके माध्यम से भगवान की भक्ति में आते हैं, तो वह पथ प्रदर्शक गुरु होता है। दूसरे गुरु होते हैं हमारे शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन होते हैं? जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें समझाते हैं भगवान के विषय में, अलग अलग प्रकार से शिक्षा देते हैं। और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे शिक्षा गुरु होते हैं। और तीसरे गुरु होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, जो हमें गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ते हैं, जो हमारे सारे पापों को हमसे लेकर निश्चय करते हैं कि ये व्यक्ति को मैं भगवान से मिलवा दूंगा, मैं भगवत धाम पहुंचा दूंगा। तो वे हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से 3 गुरुओं का वर्णन है। तो ये शौनकादि ऋषियों के दीक्षा गुरु तो नहीं थे, लेकिन शिक्षा गुरु थे। और तब शौनकादि ऋषि स्तुति करते हुए कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि इस संसार का सुख वैभव हमें चाहिए, इस संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त हो सकता है, यदि वो हमें चाहिए, किसी भी प्रकार का सुख हो, धन हो, मकान हो, गाड़ी हो, विदेश जाना हो, उच्च शिक्षा हो, कुछ भी, इस संसार की हर एक वस्तु चिंतामणि हमें प्रदान कर सकती है। चिंतामणि क्या है? कहा, एक ऐसी मणि है जिसको हाथ में रखकर कोई भी इच्छा की जाए, कोई भी इच्छा की जाए, वह तुरंत पूरी हो जाती है। अब माताएं चिंतामणि को हाथ में रख के कहें कि मेरे पास बहुत सारा सोना आ जाए, इतना सोना आ जाए कि पड़ोसन से भी अधिक हो, तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। कहे कि मुझे तो हीरे मोती के सेट मिल जाएं, तो वो भी मिल जाएगा। जो भी इच्छा करें उस चिंतामणि को हाथ में रख के प्रार्थना करने से पूरी हो जाती है। अच्छा, लेकिन क्या वह चिंतामणि स्वर्ग के सुखों को दे सकती है? तो कहा नहीं, चिंतामणि इस लोक के तो सारे सुखों को प्रदान कर सकती है, लेकिन स्वर्ग के सुखों को चिंतामणि नहीं दे सकती। फिर क्या करना पड़ेगा? तो कहा, स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष, कल्पतरु। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर
कोई भी इच्छा की जाए तो वह इस लोक के तो सारे सुखों को दे ही सकती है, साथ में स्वर्ग में जो सुख ऐश्वर्य है उन्हें भी प्रदान कर सकती है। अच्छा, लेकिन यदि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम इच्छा करें कि हमें भगवान प्राप्त हो जाए या वैकुंठ प्राप्त हो जाए या भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, तो क्या कल्प वृक्ष में क्षमता है कि वह प्रदान करे? तो कहा नहीं, कल्प वृक्ष में वह क्षमता नहीं है। तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी वस्तु है अथवा व्यक्ति है जो हमें भगवान को भी दे सकता है, जो हमारी यह अभिलाषा पूरी कर सकता है? तो कहा केवल और केवल एक गुरुदेव ही है, केवल हमारे गुरु महाराज ही हैं जो हमें साक्षात वैकुंठ लोक प्रदान कर सकते हैं, जो भगवान के चरणों की सन्निधि हमें प्रदान कर सकते हैं। उनके अलावा कोई नहीं है जो हमें भगवान को दे सके। तो चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोलिए शील गुरुदेव महाराज की।